हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए 2022 का पेपर आज हम लोग करने वाले हैं। साइंस और मैथ्स के क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे, विज्ञान वर्ग का पेपर कैसा आया था, तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर विज्ञान वर्ग का। चलिए, सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? एक बार जल्दी से चेक कर लेंगे। वो वॉइस क्लियर है? 2 बजे दिन में आपकी साइंस और मैथ्स की क्लास होती है, तो आज हम लोग करने वाले हैं साइंस और मैथ्स का पेपर 2022 में कैसा पेपर आया था। ठीक ठीक है, कैसे क्वेश्चन आते हैं 2023 में, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसा पेपर आएगा। सभी लोग रेडी हैं? गुड आफ्टरनून सभी प्यारे भाई बहनों को। वॉइस क्लियर आ रही है? एक बार जल्दी से कमेंट सेशन में यस कर देंगे, सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, जिससे कि और भी लोगों तक लाइव सेशन पहुंच सके और भी लोग जुड़ पाएँ। रुचि वर्मा गुड आफ्टरनून, शिवांगी गुड आफ्टरनून। चलिए, सभी लोग रेडी हैं? एक बार जल्दी से कमेंट सेशन में यस कर दीजिए, सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। गुड आफ्टरनून सभी प्यारे भाई बहनों को। अंचल चौधरी गुड आफ्टरनून। चलिए, सभी लोग रेडी हैं? एक बार जल्दी से कमेंट सेशन में यस कर दीजिए, सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग करने वाले हैं मैथ्स के क्वेश्चन। मैथ्स के क्वेश्चन पहले करने वाले हैं, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें x की पावर 4 है प्लस x की पावर 4 इज इक्वल टू 119 दिया गया है। आपसे कह रहा है x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 का मान निकालना है। बताइए, सॉल्यूशन करिए, अपना आंसर बताइए। सॉल्यूशन करिए, अपना आंसर बताइए। अगर दोनों पक्षों में, ध्यान दीजिएगा, इसको करने का तरीका क्या है कि यहां पर दोनों पक्षों में अगर 2 जोड़ दोगे, दोनों पक्षों में अगर 2 जोड़ दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा, और यहां पर कितना बनेगा, 121 बन जाएगा। ठीक है। अब यहां से अगर x² प्लस 1/x² का मान निकालोगे तो यहां पर आपको कितना मिल जाएगा, 11, क्योंकि 121 का अगर आप वर्गमूल निकालते हो तो आपको कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। 11 मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर प्लस माइनस में आंसर दिया गया है, तो यहां पर जब प्लस माइनस में आंसर दिया गया है तो जो 11 आंसर आएगा वर्गमूल के बाहर, जब वैल्यू निकलती है, वर्गमूल निकाला जाता है, तो यहाँ पर भी आपको आंसर किस में मिलता है, प्लस माइनस में मिलता है। पढ़ा हुआ है आपने? मिलता है कि नहीं मिलता है? अगर वर्गमूल से कोई संख्या निकाली जाती है, वर्गमूल उसका निकाला जाता है, तो वो संख्या हमें 2 प्राप्त होती है, एक प्लस में एक माइनस में। तो प्लस माइनस 11 यहाँ पर प्राप्त हुआ हमें। अब निकालना क्या है, निकालना है x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3, ये निकालना है, ये निकालना है। ठीक है। अब क्या होगा भाई, अब ये हो जाएगा कि हमें वैल्यू निकालनी होगी x माइनस 1/x की, x माइनस 1/x की। तो ये कैसे आएगा भाई, ये तो हमें पता चल गया, ये तो हमें पता चल गया। तो जब निकालोगे आप x माइनस 1/x का होल ऑफ स्क्वायर, तो ये क्या बनता है, x² होता है प्लस 1/x² होता है और माइनस का 2 होता है। तो ये वैल्यू हमको 11 पता चल गई, 2 माइनस कर दिया, यहाँ पर हमको कितना मिल गया, यहाँ पर मिल गया 9 मिल गया 9। अब अगर 9 का आप वर्गमूल निकालोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x माइनस 1/x का मान मिल जाएगा प्लस माइनस 3, ये मिल गया प्लस माइनस 3, मिल गया प्लस माइनस 3। अब देखो भैया, आपको निकालना है x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 बराबर, फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में
एक ब्रैकेट में x माइनस 1/x का होल ऑफ क्यूब प्लस यहाँ पे क्या कर लो 3 और ब्रैकेट में x माइनस 1/x ये बनेगा। यहाँ पर आपने वैल्यू किसकी निकाली है, x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी निकाली है, +-3 निकाली है। निकाली है कि नहीं निकाली है, पुट कर दो यहाँ पे, पुट कर दो यहाँ पे प्लस ये 3 हो गया मल्टीप्लाई 3 हो गया। यहाँ पर तो आपका क्यूब है तो इसका भी क्यूब कर दो, तो क्या बन जाएगा देखो, यहाँ पर बन जाएगा 27 प्लस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 9 हो गया, यानी आंसर आ जाएगा 36। आंसर क्या आ जाएगा 36। ठीक है, तो ये जो आंसर आएगा ये प्लस माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों वैल्यू क्या चल रही है प्लस माइनस में, इधर भी प्लस माइनस में चल रही है। तो आंसर जो हमारा यहाँ पर मिलेगा वो 36 मिलेगा, प्लस माइनस में या प्लस माइनस में नहीं। तो हम यहाँ पर प्लस माइनस नहीं रखेंगे, हम यहाँ पर सीधे सीधे रखेंगे 36। ठीक है, तो 36 आप रखना, प्लस माइनस मत लेना। अगले क्वेश्चन पे आओ, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 52 नंबर 36 वहां पर आपका सही आंसर हो गया, यहाँ पे 36 सही आंसर है। इसमें दो इक्वेशन दी गई हैं, इन दोनों इक्वेशन में आपसे कह रहा है कि इन दोनों इक्वेशन को देखिए समझिए और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान निकालिए। अगर आप इसमें 111 से डिवाइड कर दो और इसमें भी 111 से डिवाइड कर दो, 111 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर आपको इक्वेशन क्या मिल जाएगी, तो देखो दो इक्वेशन मिलेगी। पहला इक्वेशन आपको मिल जाएगा यहाँ पे 9x + 8y बराबर 1332। ठीक है, उसके बाद में दूसरी इक्वेशन क्या है 8x + 9y बराबर, अच्छा ये 16, ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ पर कितना आ जाएगा 12, और यहाँ पर देखिए क्या है कि 8x होगा प्लस 9y होगा बराबर में आपको मिलेगा 5। ये दो इक्वेशन आपकी बनेंगी। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा कि इक्वेशन फर्स्ट में आप यहाँ पर क्या करिए, इक्वेशन फर्स्ट में या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 8 से और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए 9 से और माइनस कर दीजिए, तो ये से ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि 9 8 72 और 8 9 72, ये कट गया। और यहाँ पर आपका क्या बनेगा 8 8 64 और इधर बनेगा 81। क्या बन जाएगा, इधर 64 बनेगा 64y और इधर बन जाएगा 81y। 12 8 कितना होता है 96, 96 यहाँ पर हो गया, 9 पना 45 ये होता है। तो यहाँ पर जब आप निकालोगे तो माइनस का यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा, 9 पना 45 ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप निकालोगे तो फिर यहाँ पर आपको मिलेगा -81 से 64 को माइनस कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 7 और यहाँ पर मिलेगा 1 इज इक्वल टू, एक सेकेंड, हाँ 7y माइनस का बराबर, बराबर में आप निकालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 51, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -3। क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। नोट करते हुए चलना कॉपी में, नोट करते हुए कॉपी में चलना जिससे कि आप समझ पाओ अच्छे से। तो y की वैल्यू तो आपको मिल गई -3, नोट कर लिया, y की वैल्यू कितनी मिल गई -3। इसी y का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। इक्वेशन यहाँ पर क्या दी गई है, इक्वेशन दी गई है 9x 8y बराबर 12। ठीक है, तो जब यहाँ पर आप मान रखोगे -3 y की जगह पे तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, यहाँ पे होगा 9x 8 तिरका 24 यानी -24 बराबर 12।
9x बराबर कितना हो जाएगा 36। 9 से 36 को काटोगे तो x बराबर आ जाएगा 4। निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये निकालना है। निकालना क्या है, ये निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो कोई दिक्कत नहीं है, x का मान आ गया 4 तो 4 का वर्ग कर दो, और 3 माइनस का दिया गया है जो कि x y का मान है, इसका वर्ग कर दो। तो 4 चौको 16 हो गया, माइनस 3 त्रिका 9 हो गया। अंतर निकालोगे यहाँ पे तो आपको कितना मिल जाएगा 7। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। नोट करते हुए चला करो, जो मैं स्टेप करवाता जाऊं उसे आप लोग नोट करते हुए चलो। नोट करते हुए चलोगे आपको समझ में भी आएगा और गलती भी नहीं होगी आपसे। ठीक है, समझ आ गया सबको? समझ आया कि नहीं आया? आ गया। चलो फिर अगले क्वेश्चन में आ जाओ, 53 नंबर में। यहां पर कह रहा है कि एसी ऐसा या ऐसे वृत्त की जीवा है जिसका केंद्र ओ है। यानी हमें यहाँ पर एक सर्किल बनाना पड़ेगा। मान लीजिए हमने एक सर्किल ये बना लिया। इसमें क्या है कि जो AC है वो जीवा है, ठीक है, और ये जो वृत्त है उसका केंद्र O है। ये AC हो गई जीवा। AC जीवा हो गई। आगे बोलता है कि यदि बी चाप AC पर कोई बिंदु है, यदि बी चाप AC पर कोई बिंदु, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। यहाँ पे O हो गया, ये आपका AC हो गया। यहाँ पर बी चाप लेना पड़ेगा, बी चाप ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि OAC 20 डिग्री है। OAC यानी ये वाला एंगल कितना है, 20 डिग्री है, ठीक है। और ABC परिणाम क्या होगा ये निकालना, मतलब ABC का एंगल कितना होगा ये निकालना है। तो आप एक काम करो ना, ये अगर 20 दिया गया है और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये अगर 20 दिया गया है तो इधर वाला भी क्या होगा, ये वाला भी 20 हो जाएगा। 20 और 20 ये 40 हो गए। तो 180 से 40 माइनस करोगे तो आपको ये वाला जो एंगल मिलेगा वो कितना मिलेगा, 140 मिल जाएगा। ये मिलेगा 140 मिल जाएगा। अब यहां पर निकालना है एंगल ABC। एंगल ABC निकालना है, मतलब ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला आपको, ठीक है। तो क्या करोगे भाई इसके लिए, इसके लिए करना ये है कि एक फॉर्मूला होता है, एंगल ABC बराबर 1/2 इंटू अंतर होना चाहिए यहाँ पे, या फिर एक काम कर लो इसका आधा निकालो। अच्छा 140 ये है तो ये जो बाहरी कोण होगा इसका, ये वाला बाह्य कोण, वो कितना होगा। तो 360 से 140 को माइनस कर दो, 360 से 140 को माइनस कर दो तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 220 मिल जाएगा। तो ये जो बाहर वाला बाहरी कोण होगा ये वाला, ये 220 होगा। तो 220 का क्या कर लो, आधा कर लो, क्योंकि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 220, और 220 को काटोगे तो कितना आ जाएगा 110। तो आंसर यहाँ पर कितना हो गया 110, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कितना आ गया 110, ऑप्शन नंबर डी। देवेंद्र शर्मा, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। 2022 का पेपर है, आराम से पेपर ले आओ, उठा लो, मैच कर लो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। 54 नंबर क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि समकोण त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक पी क्यू आर इतने दिए गए हैं। तो P
P यहाँ पर क्या है, समकोण है। P क्या है, समकोण है, यानी समकोण अगर त्रिभुज होगा तो कैसे बनेगा, समकोण त्रिभुज अगर होगा तो कैसे बनेगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कर रहे हैं, 54 वाला, 54, 54 नंबर कर रहे हैं, 54। अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज बोल रहा है बनाने के लिए, तो समकोण इस तरीके से बनेगा, थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं इधर ऐसे। तो ये P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया। इन तीनों के निर्देशांक दिए गए हैं। P Q R के लंब केंद्र के निर्देशांक क्या है, ये पूछ रहा है। ठीक है, निर्देशांक दिए गए हैं और यहां पर आपसे कह रहा है कि लंब केंद्र के निर्देशांक क्या है, ये बताइए। तो ये कैसे आप निकालोगे, देखिए इसके लिए आप चतुर्थांश बना लो तो बहुत जल्दी हो जाएगा। चतुर्थांश अगर बना के करेंगे ना तो बहुत जल्दी हो जाएगा। चतुर्थांश कैसे होता है, ऐसे ऐसे चतुर्थांश होता है ऐसे। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि अब जब आप त्रिभुज बनाओगे तो इस प्रकार से बना लेना। इस प्रकार से जब बनाओगे तो आप, एक सेकंड में इसको डार्क कर देता हूं, ऐसे। तो ये तो आपका P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। ठीक है, अब आपसे यहां पर ये कह रहा है कि इसके लंब के निर्देशांक बताइए। P Q R के लंब के निर्देशांक कितने होंगे, कौन कौन से होंगे। तो जो दिए गए हैं पहले उनको नोट कर लो। जैसे यहां पर ये है 3,4 ये दिया है। ठीक है, Q के 7,4 ये दिए हैं निर्देशांक, R के दिए हैं 3,8 निर्देशांक ये। अब यहाँ पर सिचुएशन ये बन गई आपकी। तो लंब के निर्देशांक कैसे निकालोगे भैया, हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का जो लंब है वो लंब केंद्र समकोण वाला शीर्ष ही होता है। तो शीर्ष लंब ही होता है, मतलब इसका त्रिभुज में लंब और आधार शीर्ष लंब ही होता है। ठीक है, तो RP और PQ को दो शीर्ष, RP और जो PQ है इसके दो शीर्ष लंब हैं। तीसरा शीर्ष हो जाएगा PS। जब हम लोग यहां पर लंब डाल देंगे इस तरीके से तो ये P, इसको S दे दे रहे हैं, ये PS हो जाएगा। तो इन तीनों शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु होगा P। तो यहां पर PQR का लंब केंद्र पूछा गया है। इसके निर्देशांक कितने होंगे, कौन कौन से होंगे। तो इसके जो निर्देशांक होंगे वो 3,4 ही होंगे, 3,4 ही होंगे इसके निर्देशांक। ठीक है, ठीक है, चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये रहा 55 नंबर आपके स्क्रीन पे। थीटा बराबर कितना दिया गया है, 45 डिग्री। तो इसका मान निकालना है। सेक 45 प्लस कॉसेक 45। सेक 45 का मान कितना होता है, √2 होता है। और कॉसेक 45 का मान भी √2 होता है। दोनों को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, 2√2। क्या बन जाएगा, 2√2। ठीक है,
इतनी बात आ गई सबको समझ में? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फिर। यहां पर कह रहा है 56 नंबर में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसके बराबर है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसके बराबर है? नहीं नहीं, एक सेकंड, ये क्वेश्चन सही से लिखा नहीं है यहाँ पर। साइन की पावर 6 है और कॉस की पावर 6 है। अब सही है, अब सही है। तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा की होल ऑफ पावर 3 प्लस कॉस की पावर 2 की होल ऑफ पावर 3। अब यहाँ पर जब आप फॉर्मूला लगाओगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, तो क्या बनेगा? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ये फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दो। तो ये फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तो एक ब्रैकेट में तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा जो कि 1 होता है। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू, ये तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। इनकी पावर जो होंगी पावर 2 पहले से ही दी गई है और स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर होगा। तो ये तो आपका 1 हो गया, ये आपका 1 हो गया, तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दिया। ये 1 हो गया, सॉल्व कर लिया, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दिया। जो बचा है वो क्या बचा है? बचा है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने पर आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा? इसको सॉल्व करने पर आपको कितना मिल जाएगा? यहाँ पर आपका बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर माइनस में दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या होंगे? ये जुड़ जाएंगे, ये 2 और 1 ये मिलकर के 3 बन जाएंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में सभी को? नोट करते रहा करो भाई, नोट करते रहा करो। नोट नहीं करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। नोट कर लिया करो, जैसे मैं बताऊं जो करवाऊं नोट कर लिया करो। ठीक है, आ गया ना समझ में सबको? ऑप्शन नंबर पहला राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा, 57 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। मैं पूरा पेपर उठा के ले आया हूं, समझ लो। यहां पर देखो क्या कह रहा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉसेक ए, ये दिया गया है। अब भैया सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करेंगे तो 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉसेक ए है केवल, यहाँ कॉसेक ए दिया गया। ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पर ऊपर क्या बचा? 1 प्लस कॉसेक ए बचा केवल। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। एक सेकंड, एलसीएम ले लो, एलसीएम। ऐसे सॉल्व होगा। इसका जब एलसीएम लोगे तो यहाँ पर 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या है? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1।
नीचे क्या है आपका 1 + कॉसेक ए, ये आपका हर में दिया गया है, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। भैया बातचीत ना करें, अरुण बांडी, बातचीत ना करें बेटा, ठीक है, बातचीत ना करें, लबर लबर बिल्कुल भी ना करें, अपना क्लास करें। अगर मन नहीं लग रहा है तो आप कहीं और पे जाएं। इतनी बात आ गई समझ में भैया? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए -1, ठीक है, ये होता है। इसी को यहाँ पर अप्लाई कर दिया गया है, इसी को यहाँ पे अप्लाई कर दिया गया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि ए, ये 1 से 1 क्या होगा, ये 1 से 1 ये कट जाएगा, यहाँ से कॉस ए और यहाँ से कॉस ए कॉमन मिल जाएगा। तो जब कॉस कॉस कह रहे हैं कॉसेक, कॉसेक ए कॉमन मिल गया, लेकिन स्क्वायर नहीं, स्क्वायर हटाओ, कॉसेक ए केवल कॉमन मिला है। 1 यहाँ पर बचेगा, यहाँ स्क्वायर किसने लगा दिया, यहाँ पर केवल 1 बचेगा, प्लस कॉसेक ए अपॉन 1 + कॉसेक ए। तो ये देखो आपका ये कट जाएगा, आप देखिए, एक ये 1 + कॉसेक ए और ये 1 + कॉसेक ए, ये कट जाएगा, तो केवल यहाँ पर कॉसेक ए बचेगा। क्या बचेगा, कॉसेक ए बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे कॉसेक ए बचेगा केवल। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे डी राइट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, 58 नंबर है। यहां पर आपसे क्या कह रहा है कि जिस समय सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री होती है, उस समय की तुलना में जिस समय सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री होती है, उस समय समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर लंबी अधिक होती है। तो मीनार की लंबाई बताइए। अब यहाँ पर क्या है कि मीनार की लंबाई आपसे पूछ रहा है। पहले तो सूर्य को ले लो, ये सूर्य होगा आपका, ये सूर्य होगा इधर कहीं, ये मीनार ले लो, यहाँ पे ये मीनार बनी है, ये सूर्य हो गया, ये आपकी मीनार हो गई। तो जैसे जैसे सूर्य अपनी स्थिति बदलेगा, वैसे वैसे जो इसकी छाया पड़ रही है, पहले पड़ रही थी ये 60 डिग्री पे, ठीक है, अब ये बढ़ करके पहुंच गई 30 डिग्री पे। पहले यहाँ पर थी 60 डिग्री पे, अब ये बढ़ के पहुंच गई 30 डिग्री पे, ठीक है। अब जब ये 30 डिग्री हुई थी तो छाया की लंबाई कितनी बढ़ गई, 40, लंबाई 40 मीटर बढ़ गई, ठीक है। और यहां पर हमने एक्स लेट कर ली, ऊंचाई हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो यहां पर भैया थोड़ा सा सॉल्यूशन करना होगा। एक बार हमें लेना होगा त्रिभुज 60 डिग्री वाला, तो ले लेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे आधार होता है, तो h/x हो जाएगा, नोट करते हुए चलिएगा। और tan 60 का मान होता है √3 बराबर h/x, ठीक है। तो यहाँ से आप x का मान निकालोगे तो हमको कितना मिल जाएगा, x बराबर h/√3, ये मिल जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, इतने में कोई दिक्कत किसी को? इतने में कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? कौन है भाई क्लास डिस्टर्ब कर रहा है, बोलने के बावजूद भी नहीं समझ में आता है, हद होती है।
बड़ा डिस्टरबेंस है भैया, एक तो यहाँ कमेंट में और दूसरा यहाँ पे कॉल। इतना सब किया था, सब बिगड़ गया। चलो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई थी ना, तो फटाफट से फिगर बना लेते हैं, ठीक है। फटाफट से फिगर बना लिया। ये इसकी शैडो है, शैडो ये बढ़ती जाती है। तो पहले तो भैया ये हुआ कि पहले 60 डिग्री पे थी, अब ये जब 30 डिग्री पे बन गई तो इसकी शैडो कितनी हो गई, 40 मीटर बढ़ गई, ठीक है। और यहां पर ये क्या है, एक्स है। हमने लेट कर ली एक्स है, भाई पता नहीं है तो हमने एक्स लेट कर ली। और मीनार की हमें ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई निकालनी, दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो पहला एक त्रिभुज जब यहां पे लेंगे तो क्या लेंगे कि tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लंब यहां पर h है, आधार कितना है, x है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, √3 बराबर h अपॉन एक्स। तो यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो h अपॉन √3 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आ गई सबको समझ में। अब यहां पर क्या है कि भैया अब ये पूरा त्रिभुज लेना पड़ेगा। जब ये पूरा त्रिभुज लोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, समझिएगा। ये x की वैल्यू हमने निकाल दी, अब इसको हम हटा दे रहे हैं, इसको नोट कर लेना। x की वैल्यू मैंने निकाल दी, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई है, h अपॉन √3 आई है, ठीक है। अब यहाँ पर ले लिया है tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन, अब देखो ये पूरी आधार रहेगी, जब पूरी आधार रहेगी तो x प्लस कितना होगा 40, x प्लस 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 बराबर h अपॉन एक्स प्लस 40। अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर बनेगा x प्लस 40 बराबर h √3, ठीक है। या ये कह सकते हैं √3 h। ओके ओके, यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, इतनी बात समझ में आ गई होगी सबको। अब यहां पर क्या है कि जो वैल्यू हमें x की पता थी उसको यहां पर पुटअप कर दीजिए। x की वैल्यू हमें जो पता थी उसको यहां पुटअप कर दीजिए, ठीक है। ओके ओके, तो यहां पर पुटअप कर दो तो क्या हो जाएगा, h अपॉन √3 प्लस 40 बराबर √3h। अब यहां पर जब आप सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, देखो 40 इज इक्वल टू h कॉमन ले लिया √3 माइनस 1 अपॉन √3, इसको सॉल्व कर लीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहां पर आंसर कितना आ जाएगा, 20 √3 आएगा, 20 √3 आएगा, 20 √3 आएगा। सॉल्व करो इसको, सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, 20 √3 आएगा। अरे देखो ये 3 बन जाएगा इधर, 3 माइनस 1 बटे कितना होगा, √3 बनेगा कि नहीं बनेगा। इतनी बात आ गई सबको समझ में, नहीं आई समझ में भैया। एलसीएम लोगे, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो √3 मिलकर के 3 बन गया, -1 बटे कि यहाँ पर कितना हो गया, √3 हो गया। उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3 का मान 3 का मल्टीप्लाई 40 के साथ में हो जाएगा, तो 40 √3 हो जाएगा बराबर में ये 2 इंटू एच हो जाएगा। 2 से 40 को काटोगे तो 20 ही तो मिलेगा आपको, 20 √3। कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर 59 नंबर है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि डाटा का निम्नलिखित में से कौन सा आलेखी निरूपण संचयी बारंबारता को दर्शाता है।
डाटा का निम्नलिखित में से कौन सा आलेखी निरूपण संचयी बारंबारता को दर्शाता है? तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? तोरण। तोरण वक्र संचयी बारंबारता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 60 नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पे। बारंबारता आपने पढ़ा हुआ है, उसी में तोरण वक्र संचयी बारंबारता होता है। चलो जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे संचयी बारंबारता। चलो यहां पर आओ। इस त्रिभुज के अंदर दो त्रिभुज बने हैं, ठीक है, और आपसे यहां पर x की वैल्यू पूछ रहा है। x की जगह कौन सा मान होगा? चार विकल्प दिए गए हैं, चार विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प बताइए। अगर आप इसको मिला दें इस तरीके से तो OP OQ बराबर हो जाएगा, तो एंगल भी आपका 35 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला एंगल फिर आपका निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? 180 से माइनस कर देना, 35 35 70, तो ये 110 आ जाएगा इधर, ये वाला एंगल 110। और इसी का ये क्या होता है? आधा होता है, तो 110 का आधा कर दो आप, तो 55 डिग्री बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बी। ठीक है, समझ में आ गया भाई? यहां पर ये त्रिभुज बन रहा है ना, देखो OPQ वाला, तो ये 35 है, ये भी 35 है, तो ये वाला एंगल निकालोगे तो आपको मिलेगा 110। ठीक है, और इसी का ये क्या होता है? आधा होता है, तो आधा कर दिया, एंगल पता चल गया। चलो इसके गुणनखंड निकालो। 2022 का पेपर इजी आया था 2021 की तुलना में, इसकी तुलना में ये वाला पेपर आसान था। आज 2022 वाला करवा रहे हैं, कल करवाएंगे 2023 कह रहे हैं, सॉरी 2021 वाला। तब आप समझ जाओगे खुद ही कि पेपर कौन सा वाला आसान है। उतना कठिन पेपर नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये जो है इसमें साइंस वाले में आपके बायो वाले भी स्टूडेंट होते हैं और मैथ्स वाले भी स्टूडेंट होते हैं, इस चक्कर से। तो यहां पर देखिए किस प्रकार से गुणनखंड निकालने हैं। गुणनखंड निकालिए यहां पे। देखिए 8x² माइनस 12 प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 9। ठीक है, तो यहाँ से देखो 8x² माइनस 12x माइनस 6x प्लस 9, और यहाँ से कॉमन कितना मिल रहा है? 4x कॉमन मिल रहा है, तो अंदर बचा कितना? 2x प्लस 3। ठीक है, माइनस का यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है आपको? 2 नहीं, सॉरी 2 कह रहे हैं, 3। तो यहाँ पर अंदर बचेगा 2x कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ, ये गलत लगा दिए आप, यहाँ प्लस नहीं यहाँ माइनस होगा ना। यहाँ पर जब माइनस है तो इधर भी तो माइनस होगा, वही कहें कुछ गलत कर दिया क्या? चलो ठीक है, अब सही है। यहाँ पर आ जाओ 3। अब सॉल्व कर लो।
2x-3 ये कॉमन मिल गया, एक गुणनखंड ये हो गया, दूसरा गुणनखंड हो गया 4x-3, तो 4x-3 हो गया और 2x-3 हो गया। कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ये डी में, डी सही है। ठीक है, आगे हो समझ में सबको? चलो फिर आ जाओ इस क्वेश्चन में। क्या कह रहा है यहाँ पे? समीकरण ये दिया गया है कि दो मूल हैं, इन दोनों मूलों का योग बताइए। कि दो मूल हैं, इन दोनों मूलों का योग क्या होगा? भैया यहां पर मूलों का योगफल क्या होता है? मूलों का योगफल होता है, दो मूल हैं अल्फा और बीटा, दो मूलों का योग निकालोगे तो -b/a होता है। यहाँ पर तुलना कर दीजिए ax² + bx + c बराबर 0 से, तो यहाँ पर b की वैल्यू आ रही है -19, माइनस लगा हुआ है, माइनस का 19 हो गया। और a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है यहाँ पर x² का गुणन मल्टीपल क्या दिया गया है? 1 दिया है। ठीक है, x² के साथ गुणे में कितना है? 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए माइनस और माइनस ये क्या हो जाएंगे? प्लस, तो 19 आंसर बनेगा 19। 19 आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहां पर आपसे कह रहा है कि यदि x a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z है तथा b² = ac हो तो y का मान क्या होगा? b² = ac हो तो y का मान क्या होगा? तो यहां पर क्या करेंगे? इज इक्वल टू अगर k ले लें, इसके साथ में एक हम कांस्टेंट वैल्यू k ले लेंगे, तो इसको इसके बराबर कर लें, इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर करेंगे, तो जब हम a की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो a = मिलेगा k की पावर 1/x। ऐसी b की वैल्यू निकालेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी k की पावर 1/y। c की निकालेंगे तो यहाँ पर k की पावर कितनी आ जाएगी? 1/z। राइट, इतनी बात आ गई समझ में सबको? अब यही वैल्यू उठा करके यहाँ पर पुट कर लेनी है। तो जब पुट करोगे b की जगह पुट करोगे, b की जगह इसको पुट करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? k की पावर 1/y है यहाँ पे, b²। हाँ ठीक है, सही है। तो मल्टीप्लाई 2 कर लो, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? a की कितनी दी गई है? k की पावर 1/x मल्टीप्लाई k की पावर 1/z, ये हो गया c की जगह। ठीक है, तो यहाँ पर बेस वैल्यू अगर बराबर है तो हम लोग क्या करते थे? जो एक्सपोनेंट पावर होते थे, एक्सपोनेंट जो पावर होते थे उनको बराबर कर लेते थे जब बेस वैल्यू बराबर है तो इसको लिख सकते हैं 2/y बराबर 1/x प्लस 1/z, लिख सकते हैं। एक्सपोनेंट पावर बराबर, जब बेस वैल्यू बराबर है तो पावर को बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पर जब सॉल्व करोगे आप एलसीएम लेकर के, तो यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा? 2xy नहीं सॉरी xz बराबर x प्लस z इंटू वाई, ये मिलेगा। और यहाँ पर हमें निकालना क्या है? अच्छा, ठीक है, y बराबर निकालना है तो y बराबर निकालिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? y का मान निकालना है तो y बराबर निकालिए 2xz/x प्लस z। आ गया समझ में सभी को? y का मान निकालना है, यहाँ पे y का मान निकालना है तो 2xz/x प्लस z हो जाएगा।
चलिए एक क्वेश्चन और ये रहा आपके स्क्रीन पे लॉग वाला। दोस्तों इसको एक्सपोनेंट में लिख लेंगे, पावर के रूप में, घात के रूप में लिखेंगे। तो लॉग बेस 8 दिया है ये, और घात के रूप में लिखोगे 128 को, तो 7 की पावर 2 की पावर होती है 7। ठीक है, 2 की पावर कितनी होती है 7। ठीक है, और यहाँ पर जो बेस वैल्यू है log 8, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 की पावर 7। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये लिख सकते हैं 7/3 log बेस 2, और यहाँ पर कितना बचा ये 2। तो जहाँ पर log और बेस वैल्यू और log की वैल्यू सेम होती है तो वहाँ पर मान क्या होता है उसका 1 होता है 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7/3 इंटू 1। तो आंसर क्या आएगा 7/3। 7/3 आंसर आ जाएगा 7/3। ठीक है, तो उस क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम लोग करेंगे शाम को या फिर कल। ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया है। अब इसके बाद में मिलते हैं अगली क्लास में शाम को 7 बजे।